हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एमएस ऑफिस के शॉर्ट कीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, सम इम्पोर्टेंट जो थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा टेक अल्टीमेट तहा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं अंडरलाइन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि अगर हम हेडिंग वगैरह डाल रहे होते हैं तो उसके अंदर अंडरलाइन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जो कंट्रोल+U से हम अंडरलाइन इसको कर सकते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से यूज़ होता है। हम इसको कंट्रोल+U दबा रहे हैं तो ये अंडरलाइन हो रहा है। अगर हम दोबारा से कंट्रोल+U दबाएंगे तो हमारे यहाँ से ये अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैं अगर कुछ आप लिखते हैं, जैसे पाकिस्तान लिखते हैं और पाकिस्तान इज़ वेरी गुड, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम अगर इसको अंडरलाइन करना चाहें तो कंट्रोल+ अगर हम U दबाएंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, और कंट्रोल+U दोबारा से दबाएंगे तो ये सब कुछ जो हमने अभी इसको अंडरलाइन करा है तो ये अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगी। तो हमने कंट्रोल+U सीख लिया है। अब हम चलते हैं अंडू करने पर। हम अगर कुछ हमसे अगर गलती हो जाए तो अब हम अंडू कैसे कर सकते हैं, मतलब हम पीछे कैसे हो सकते हैं। तो ऐसे मैंने अभी Z के आगे 1 लिख दिया। तो अगर हम इसको अगर मैं डिलीट नहीं करना चाहता, मतलब बैक स्पेस से हटाना नहीं चाहता, तो मैं कंट्रोल+Z दबा दूंगा। अगर मैं पूरा सेंटेंस लिख दिया और गलत लिख दिया तो मैं इसको भी हटा सकता हूँ। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे गलती कर दी, अब मैं क्या करूँगा कि मैं कंट्रोल+Z दबा दूंगा तो ये वर्ड हट जाएगा। मैं मतलब पीछे चले जाऊंगा कि मैंने जो लफ्ज़ लिख दिया है उससे भी मैं पीछे चले जाऊंगा। जैसे कि मैं अभी ये लिख रहा हूँ और मैं कंट्रोल+Z दबाता हूँ तो मैं दोबारा से पीछे आ जाऊंगा, मतलब कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं। तो कंट्रोल+Z का ये यूज़ होता है कि अगर हम कुछ गलती से कुछ लिखते हैं तो वो वापस हो जाता है। तो अब हमने कंट्रोल+Z सीख लिया है। मैं और बताता हूँ, जैसे कि और थोड़े लफ्ज़ लिखे और उसके बाद हम कंट्रोल+Z दबाएंगे तो वो तक सारा जो हमने लिखा है वो वापस हो जाएगा। तो अब हम कंट्रोल+C के बारे में सीखते हैं। अंडरलाइन ये जो मैंने अभी लिखा है, और अब मैं लिखता हूँ पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया। अब मैंने कंट्रोल+Z दबाया तो ये वापस हो गया। अगर हम कहीं पे भी करना चाहें कंट्रोल+Z तो अब इसको हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने कंट्रोल+Z सीख लिया है, ये कंट्रोल+Z हमने सीख लिया है। अब हम चलते हैं कंट्रोल+C की तरफ कि कंट्रोल+C क्या करता है। कंट्रोल+C असल में कॉपी का काम करता है। जैसे कि अभी हमने कंट्रोल+Z को कॉपी करा और कंट्रोल+V से इसको पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करना भी मैं आपको बता देता हूँ कि पेस्ट किससे करते हैं। अगर हम जैसे कंट्रोल+C से कॉपी करते हैं तो पेस्ट हम कंट्रोल+V से करते हैं। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। कंट्रोल और हम +V दबाएंगे, कंट्रोल और V दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। जैसे कि कंट्रोल+C हमने दबा के कॉपी किया और कंट्रोल+V दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ये देखें, कंट्रोल+V दबा के हमने इसको पेस्ट कर दिया है। कंट्रोल+C से कॉपी, कंट्रोल+V से पेस्ट हमने कर दिया है। तो फ्रेंड्स देख रहे होंगे कि बड़ी आसानी से अब हमने ये चलाना सीख लिया है। अगर हम कोई भी पैराग्राफ को कॉपी करना चाहते हैं या किसी भी ऐसी चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं जो बहुत बड़ी है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हम चलते हैं सिलेक्ट ऑल वर्ड्स की तरफ। अगर हम
सबको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+A अगर हम दबाएंगे तो वो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हमें ऐसे, अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप माउस को क्लिक करके हम ऊपर तक ले जाएं तो वो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। अगर हम Ctrl+A दबाएंगे तो हमें माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद हमारा जो भी हमने राइट करा हुआ होगा वो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, Ctrl+A दबाया तो वो सब कुछ सेलेक्ट हो गया है। अब जैसे कि मैंने और कुछ लिखा और आगे लिखा और उसके बाद Ctrl+A दबाया तो वो हमारा सब कुछ ऊपर तक सेव हो चुका है। और ये देख रहे हैं सब कुछ हमारा सिलेक्ट हो रहा है। हम इससे यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमने सेलेक्ट ऑल वर्ड्स कर लिया, Ctrl+A से होता है सेलेक्ट ऑल वर्ड्स। और अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ शॉर्ट कीज़। अगर हमें साइज़ को बड़ा या छोटा करना है, जैसे कि साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है, तो उसके लिए भी शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल होती हैं, जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। वर्ड साइज़ को हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि कौन सा। हम कंट्रोल दबाएंगे और बड़ा ब्रैकेट हम इस्तेमाल करेंगे। जो बंद हो रहा होगा तो उससे साइज़ बड़ा होगा, और जो स्टार्ट जो हम लगाते हैं, ये देखें, ये हमने शुरू करा ब्रैकेट को लगाया तो ये छोटा होगा, और अगर हम ब्रैकेट को बंद करेंगे तो साइज़ डिक्रीज़ होगा। तो अब ये हमारे कीबोर्ड के अंदर होता है। अब इससे हम साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स ये देखें, मैं इसको अभी ये Ctrl+ ब्रैकेट क्लोज से इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और जब मैं Ctrl+ ब्रैकेट ओपन दबाऊँगा तो ये इसका साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। तो आप बड़ी आसानी से इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ से भी इसको छोटा और बड़ा कर सकता हूँ मैनुअली, लेकिन अगर मैं इसको कीबोर्ड से करना चाहूँ तो इसको मैं कीबोर्ड से भी Ctrl+ ब्रैकेट ओपन और क्लोज से भी छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को यहाँ पे इख्तिताम होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है टेक अल्टीमेट ताहा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।